हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर डाकघर को पढ़ रहे थे। इसका एक भाग है संयुक्त धनादेश। धनादेश कहने का मतलब होता है चेक या कोई मनी ऑर्डर। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसे हम लिखते हैं, इसे हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप इससे पहले वाले इसके पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 को नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। संयुक्त धनादेश सबसे पहले कैसे लिखना है? प्रेषक बुकिंग डाकघर का नाम लिखना है, नाम, उपनाम, घर नंबर या गली, गांव, जिला, शहर जहां भी वो रहता है, राज्य कौन सा है, पिन कोड क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, प्राप्तकर्ता कौन है, उसका नाम, उसका उपनाम, उसका गली नंबर, गांव, जिला, शहर, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, राशि रुपए में और यहाँ शब्दों में लिखना है। धनादेश प्रकार पर टिक कीजिए। किस प्रकार से आप भेज रहे हैं ये उस ऑप्शन पर आपको टिक करना है। फर्स्ट है ईएमओ, मतलब दिए गए पते पर डाकिया द्वारा राशि दे दी जाएगी। संदेश कोड भी दिया जाएगा। ये ईएमओ का कहने का मतलब है कि डाकिया के द्वारा आपको पैसे प्राप्त होंगे दिए गए पते पर जो हमने लिखा। प्रेषक और प्राप्तकर्ता को जिस पते पर डाकिया पैसे देगा तो ये प्रोसेस ईएमओ के द्वारा किया जाएगा। फिर है मनी ऑर्डर की राशि एमओ कार्यालय से प्राप्त की जाएगी। मनी ऑर्डर ये भी एक प्रकार से पैसे भेजने का माध्यम है। तो मनी ऑर्डर की जो राशि है, जो पैसे हैं, वो एमओ कार्यालय से प्राप्त की जाएगी। खाता नंबर और खाता धारक का नाम, जिसका भी अकाउंट नंबर और अकाउंट जिसके नाम पे है उसका नाम यहाँ लिखना है। जिसके नाम पे बैंक में अकाउंट खोला है, जिसका अकाउंट नंबर हमने दिया है। तो जिस ऑप्शन पे भी आप जैसे भी आप पैसे भेजना चाहते हैं उसे भेज सकते हैं। फिर डाकघर का नाम लिखना होगा, संदेश कोड लिखना होगा। अब तीसरा माध्यम क्या है इसका? मोबाइल धनादेश। मोबाइल से भी कैसे भेजा जा सकता है? पहचान पत्र की फ़ोटो प्रति संलग्न कीजिए, मतलब पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी आपको लगानी है। उसमें पहचान पत्र संख्या क्या है, समाप्ति तारीख क्या है, जारीकर्ता अधिकारी का नाम, समाप्ति तारीख यानी वो पहचान पत्र कब तक वैलिड है। मुझे ज्ञात है कि प्रेषक को मोबाइल से मोबाइल मनी अंतरण यानी ट्रांसफ़र कार्यालय में राशि प्राप्त करनी है तथा मैं उसे तदनुसार सूचित दूंगा। यदि भुगतान 21 दिन के अंदर प्राप्तकर्ता को मोबाइल से मोबाइल मनी ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो विशेष प्रक्रिया के तहत भुगतान होगा। इसमें ये अश्योरेंस भी देते हैं कि मोबाइल से मोबाइल मनी ट्रांसफ़र ये कार्यालय में राशि प्राप्त करनी है तो मैं उन्हें सूचित कर दूंगा। और अगर 21 दिन के अंदर प्राप्तकर्ता को पैसे पाने वाले को मनी ट्रांसफ़र नहीं होता है तो एक विशेष प्रक्रिया के दौरान उसका भुगतान किया जाएगा, जिसमें प्रेषक के हस्ताक्षर तिथि सहित होने चाहिए, डेट के साथ। केवल कार्यालय के उपयोग हेतु प्राप्त राशि, सेवा प्रभार, धनादेश संख्या, ईएमओ, आईएमओ, M2MO, बैंकिंग का समय और तारीख द्वारा प्राधिकृत काउंटर लिपिक, CPS, SPM, DPM, APM, अबलांग मुहर, ये सारे प्रोसेस करने होंगे। अगर उसे 21 दिन के अंदर पैसे प्राप्त नहीं होता है तो उसे वो विशेष प्रक्रिया के द्वारा पैसे भेजे जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ग्रीटिंग पोस्ट। ये क्या होता है? तो नया उत्पाद। ग्रीटिंग पोस्ट
अर्थात भारतीय डाक की ओर से प्रस्तुत मन भावन ग्रीटिंग कार्डों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कार्ड आपको पूर्व भुगतान वाले लिफाफों के साथ ही प्राप्त होंगे और इस प्रकार आपको डाक टिकट चिपकाने की ज़रूरत नहीं रहती। यह एक अनूठा प्रयोग है जो भारत में पहली बार हो रहा है। सबसे आकर्षक बात यह है कि लिफाफों पर चिपकाए गए डाक टिकट अंदर मौजूद कार्ड की हूबहू प्रतिकृति होते हैं। तो ग्रीटिंग पोस्ट, इसे हम कैसे भेज सकते हैं? तो ग्रीटिंग पोस्ट अर्थात भारतीय डाक की ओर से एक बहुत ही मन को भा जाने वाली कार्ड दुनिया के सामने प्रस्तुत की गई है, जिसमें इस कार्ड के थ्रू हम अपने पूर्व भुगतान वाले लिफाफों के साथ ही प्राप्त कर सकते हैं ये कार्ड। और इस प्रकार आपको डाक टिकट इसमें हमें चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यह अपने आप में ही एक बहुत ही अनोखा प्रयोग है। भारत में इसका पहली बार प्रयोग हो रहा है और यह काफ़ी आकर्षक बात है कि लिफाफों पर चिपकाए गए जो भी डाक टिकट है वो अंदर मौजूद कार्ड की हूबहू प्रतिकृति होते हैं, हूबहू कॉपी ही होते हैं। तो ग्रीटिंग पोस्ट अर्थात डाक की या भारतीय डाक की ओर से हम सभी के सामने एक मन को भा जाने वाली ग्रीटिंग कार्ड का अनूठा प्रयोग किया गया है। ये जो है इसका प्रयोग भारत में पहली बार हो रहा है। इन ग्रीटिंग कार्डों को ग्रीटिंग कार्ड के निजी वितरकों यानी पर्सनली बांटने वाले और स्टेशनरी की दुकानों से प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी शॉप से जाकर आप या फिर स्टेशनरी की दुकान से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्ड है ये सभी प्रमुख डाकघर में भी उपलब्ध होते हैं। डाकघर कार्ड योजना के अंतर्गत एक लिफाफा और एक कार्ड शामिल होता है। इस टिकट को अलग से लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके ठीक पिछली फ्लैप पर गोलाकार डाक टिकट मुद्रित किया जाता है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी देखते हैं, कहाँ से प्राप्त करें ये भी हमने देखा। अभी क्या विशेषताएं हैं? तो ग्रीटिंग पोस्ट के फ़ायदे, ये कार्ड आपको केवल सहूलियत ही प्रदान नहीं करते बल्कि इनके कई और भी लाभ हैं। ग्रीटिंग पोस्ट के माध्यम से आप हर अवसर, पर्व तथा उपलक्ष्य में अपनी भावनाओं, अपनी अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। इनके सुंदर डिज़ाइनों और मन भावन रंगों में प्रतिबिंबित भावनात्मक गर्माहट हर एक के मन को छू जाती है। इन कार्डों को पाकर निसंदेह हर एक व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाता है। इसके फ़ायदे क्या है कि ये आपको सिर्फ ये कार्ड से आपको सिर्फ सहूलियत ही नहीं मिलती है, इसके और भी कई लाभ होते हैं कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी पर्व हो या कोई भी दूसरे उपलक्ष्य पे आपको अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को जाहिर करना हो, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना हो, तो इनका ये एक सुंदर माध्यम होता है। इनमें सुंदर सुंदर डिज़ाइन होते हैं जो हमारे मन को भा जाते हैं, हमारे मन को छू लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन कार्डों को पाकर कौन खुश नहीं हो सकता। इसे देखकर हर एक व्यक्ति खुश हो जाता है। अब ये कार्ड कहाँ से प्राप्त करें? तो इन कार्डों का विक्रय ग्रीटिंग कार्डों के निजी वितरकों और स्टेशनरी की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। ये हम निजी वितरकों, जो निजी शॉप होंगे वो वहाँ से या फिर स्टेशनरी की दुकान से हमें प्राप्त होता है। इन कार्डों और उत्कीर्ण कर्ण डाक टिकटों से युक्त लिफाफों को एक साथ ही बेचा जाएगा। ग्रीटिंग कार्ड सभी प्रमुख डाकघरों में भी उपलब्ध होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं? ये निजी वितरकों से, स्टेशनरी की दुकान से, और ये जो कार्ड है ग्रीटिंग कार्ड ये डाकघर में भी उपलब्ध होते हैं। फिर है विशेषताएं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? ग्रीटिंग पोस्ट भारतीय डाक और नवीन उत्पादक है, नई खोज है। इसके अंतर्गत एक लिफाफा और एक कार्ड शामिल है। इस लिफाफे पर
5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आकार तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के अंकन के साथ एक बहुरंगा एम्बोस्ड डाक टिकट जो एक कार्ड पर अंकित डिज़ाइन का लघु रूप है। ये कोई भी डिज़ाइन का एक कार्ड पर जो डिज़ाइन अंकित की गई है उसका छोटा रूप है, लगा होगा। इसलिए आपको इस लिफाफे पर डाक टिकट चिपकाने की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार डाकघर जाने और लाइन में खड़े रहने में लगने वाले आपके जो समय है वो भी बच जाती है। ग्रीटिंग कार्ड पर ठीक पिछली तरफ फ्लैप पर धूसर नीले रंग में एक गोलाकार डाक टिकट मुद्रित है। डाक प्रशुल्क के बारे में सभी नियम ग्रीटिंग पोस्ट पर लागू होंगे। मौजूदा जो भी ग्रीटिंग पोस्ट है और डाक प्रशुल्क के जो नियम है वो सारे नियम ग्रीटिंग पोस्ट पर भी लागू होते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार 5 रुपये मूल्य के डाक प्रशुल्क के आधार पर प्रेषक 20 ग्राम वजन तक ही डाक वस्तु को देश भर में कहीं भी भेज सकता है। तो नियम होता है इसका, इसीलिए जब भी कोई हम कुरियर करते हैं तो उसका वज़न नापा जाता है। वज़न जिस हिसाब से होगा पैसे भी उसी हिसाब से लगते हैं। तो 5 रुपये मूल्य के डाक प्रशुल्क के आधार पर प्रेषक यानी भेजने वाला 20 ग्राम ही वजन तक भेज सकता है। यही नियम ग्रीटिंग पोस्टर के लिए भी लागू होता है। अब है दूसरा पिन कोड। पिन कोड क्या होता है? डाक इंडेक्सर संख्या ये गलत है, संख्या अथवा पिन कोड डाकघर का 6 अंकों का कोड है जिसका प्रयोग हम डाक द्वारा किया जाता है। पिन को 15 अगस्त 1972 में लागू किया गया था। समूचे देश में 9 पिन क्षेत्र हैं। शुरू के 8 भौगोलिक क्षेत्र हैं तथा 9वां अंक सेना डाक सेवा के लिए आरक्षित है। प्रथम अंक किसी एक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। प्रथम 2 अंक साथ साथ उप क्षेत्र अथवा उनमें से एक डाक सर्विस को दिखाता है। प्रथम 3 अंक के साथ साथ छटाई या राजस्व जिला को प्रदर्शित करता है। अंतिम 3 अंक वितरण डाकघर को प्रदर्शित करता है। पिन का प्रथम निर्धानानुसार प्रदर्शित करना, निर्देशानुसार, यहाँ भी रॉन्ग लिखा है। प्रथम अंक फिर क्षेत्र कवर किए गए राज्य। तो पिन कोड क्या होता है? ये डाक इंडेक्स संख्या होती है जिसमें डाकघर का 6 अंकों का कोड होता है जिसका प्रयोग हम भारतीय डाक द्वारा किया जाता है। ये 6 अंकों का प्रयोग भारतीय डाक के द्वारा किया जाता है। और समूचे देश में अगर हम देखें तो समूचे देश में 9 पिन क्षेत्र हैं जिसका हमने पढ़ा कि कितने कितने कौन से क्षेत्र में है तथा 9वां अंक सेना डाक सेवा के लिए आरक्षित किया गया है। 9वां जो क्षेत्र है वो सेना डाक सर्विस के लिए आरक्षित किया गया है। प्रथम अंक किसी भी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। हमने पढ़ा कि प्रथम जो अंक है वो किसी भी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और उसके प्रथम 2 अंक साथ साथ उप क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे अथवा उनमें से एक डाक सर्विस को भी दिखाता है, डाक सर्विस को प्रदर्शित करता है। उसके बाद के 3 अंक ये छटाई या राजस्व जिले को प्रदर्शित करता है और अंतिम के जो 3 अंक है वो वितरण डाकघर को प्रदर्शित करता है। तो प्रथम अंक क्षेत्र कौन से है, कौन से राज्य इसमें कवर किए गए हैं? तो फर्स्ट उत्तरी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर। सेकंड उत्तरी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। थर्ड पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात। फोर्थ है पश्चिमी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। फिर है फिफ्थ दक्षिणी आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। सिक्स्थ है दक्षिणी केरल तथा तमिलनाडु। पूर्व 7वें नंबर में पूर्व पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर। 8 नंबर है पूर्व बिहार तथा झारखंड। 9th नंबर में है आपका सेना डाक सेवा, APS सेना डाक सेवा।
जिसमें हमने पढ़ा भी था कि 9वां अंक सेना डाक के लिए आरक्षित किया जाता है। पिन कोड के प्रथम 2 अंक निम्नानुसार दर्शाते हैं। कैसे? पिन कोड के प्रथम 2 अंक, जैसे 11 तो ये दिल्ली, 12 एवं 12 एवं 13 हरियाणा, 14 से 16 पंजाब, 17 हिमाचल प्रदेश, 18 से 19 जम्मू एवं कश्मीर, 20 से 28 उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, 30 से 34 राजस्थान, 36 से 39 गुजरात, 40 से 44 महाराष्ट्र, 45 से 49 मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार के अंक होते हैं, उनमें जो राज्य कवर किए गए हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है डाकघर और संयुक्त धनादेश इसका एक पार्ट है। तो ये जो चैप्टर है हमारा समाप्त होता है। इसके अब हम अभ्यास कार्य को करेंगे। तो उम्मीद है इस टॉपिक को आपने समझा होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।